लेट्स बाइट बयानबाजी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए भी वहां पहुंचे और लोगों को भरोसा दिया। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां हिंसा लगातार जारी है, खुलेआम खतरनाक हथियार लहराए जा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर फेल हो गए। मणिपुर में लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे हैव किल्ड जस्ट लाइक दैट, थाउजेंड्स ऑफ AK-47। मणिपुर में लोग ऐसे खिलौने जैसा खेल रहे थे, तब सरकार कहां थे? हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता है, इतना पावरफुल, लैक ऑफ आर्मी पीपल आर देयर, बट टेररिस्ट माइंडसेट पीपल आर, दे आर यूजिंग AK-47, AK-57, इतने सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन सड़क पे, बीच सड़क पे गोली मार के लोगों को उड़ा दे रहा है। तब कौन जाना है? केंद्र सरकार ने क्यों नहीं गए? मोदी जी और अमित शाह जी ने क्यों नहीं गए वहां पर? तब राहुल गांधी जी ने गया, भरोसा देने के लिए कोशिश की, जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए राहुल गांधी कोशिश की। तो उनसे वही इंस्पिरेशन है हमारे लिए। लोग बोलेंगे भाई राहुल गांधी फेल हो गए, पास का मतलब क्या है? मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना पास है क्या? राहुल गांधी फेल नहीं हुआ, पास हो गए, क्योंकि वो विपक्ष में बैठकर बिना मंत्री, बिना प्रधानमंत्री काम करने के लिए कोशिश कर रहे, आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे। तो इसीलिए मैं भी एक लाइन लेकर, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाना है, ये जिम्मेदारी लोगों के लिए कुछ फायदा होना। भगवा आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, आतंकवाद शब्द में रंग का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। मालेगांव विस्फोट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो घटना हुई, लेकिन आप उसे करने वाले को नहीं ढूंढ पाए। वरिष्ठ नेता थे, आतंकवादी, भगवा आतंकवादी, इस पे क्या बताते हैं? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होगा तो पूजा करोगे उसकी? बताओ। हिंदू भगवा आतंकवादी, आप, हम कहते हैं कोई रंग वाला हो आतंकवादी, आप उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे? या भगवा होगा तभी उसका अपमान करेंगे, बाकी दूसरे रंग का होगा तो नहीं करेंगे? रंग का क्या मतलब है? आतंकवाद शब्द के साथ रंग का क्या मतलब है? हम किसी रंग का हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसके खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन आतंकवादी आते हैं, घटना करके चले जाते हैं और आप दोषी खोज नहीं पाते हो। 7 ब्लास्ट हो गए मुंबई में, आप अभी तक खोज नहीं पाए। मालेगांव का ब्लास्ट हो गया, आप आतंक करने वाले को खोज नहीं पाए। उसको खोजने की बात जब आती है, अपनी नाकामी उसको छिपाते हो और छिपा करके रंग खोजने लग जाते हो आतंकवाद में। आतंकवाद का कोई रंग होता है? एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा वे भारत पाकिस्तान मैच जारी रख रहे हैं क्योंकि ये अच्छा बिजनेस है। मुमताज पटेल ने पूछा कि अगर हमें पाकिस्तान का बहिष्कार करना ही है तो पूरी तरह करें, सिर्फ क्रिकेट के लिए अपवाद क्यों? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आपने देखा उस वक्त की जो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, इनके अजीब और इंसल्टिंग बयान आ रहे थे हमारे आर्मी के खिलाफ भी, हमारे देश के खिलाफ भी। इनके यूट्यूब चैनल्स, इनके ट्विटर अकाउंट्स, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन किए गए थे। शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 1 महीना पहले जब आपने देखा कि ये यूट्यूब चैनल्स को अनबैन किया, तो फिर से स्टेटमेंट आया कि हमारे प्रधानमंत्री को ही शोएब अख्तर अटैक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सपा की कार्यशैली और बयानबाजी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फर्जी वोटों के दम पर समाजवादी पार्टी की साइकिल जहां भी चली है, भविष्य में पंचर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, भला प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसे यज्ञ के रूप में लेगा और पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। फर्जी वोटों के बल पर समाजवादी पार्टी का जो कुछ आप कहीं कहीं साइकिल चलती हुई देखे हैं,
तो आगे पंचर रहेगी। केशव जी, प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही है कि आतंकवाद का रंग होता है, हरा रंग होता है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है उस पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो गए। प्रयागराज को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है, प्रयागराज के विकास को लेकर अखिलेश यादव भी एक्सपोज डाल रहे हैं। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। सर, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का प्रदेश बनता जा रहा है। कैग रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में प्रदेश की 5,442 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लैप्स हो गई, क्योंकि विभाग समय पर बजट की राशि सरेंडर नहीं कर सके। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार हर महीने 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, तब इतना पैसा बिना इस्तेमाल के वापस चले जाना एक गंभीर गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों प्राइमरी स्कूल असुरक्षित हैं, 80,000 से ज्यादा क्लासरूम जर्जर हैं और कई स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे चल रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में अब सरकार पैसा दो काम लो के फार्मूले पर चल रही है, जहां सिर्फ चहेतों के पेट भरे जा रहे हैं, जनता को नहीं देखा जा रहा। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें किसने रोका है, वे पदयात्रा पर जाएं, जैसे जाना है जाएं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर किसी को बोलने और घूमने का अधिकार है। यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनको कौन रोका है भाई? पद यात्रा पर चलें, जैसे चलें, वो कोई रोका है? जनतंत्र है, जमहूरियत है। इतना तो उनको समझना चाहिए कि यहाँ जनतंत्र इतना सापेक्ष है, इतना ठीक है कि सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। उसी का उपयोग करते घूमने जा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और भावुक माहौल में एक गीत भी गाया। मोहन यादव ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे हाथ में फहराने वाला तिरंगा आपसे अपील करता है, मर्यादा में रहो। है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से जोरदार आंदोलन करे इस इलेक्टेड केस के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है, जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारे हाथ में फहरने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है। आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है, इतनी बड़ी गलती कर लो। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जनसभा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी पहचान देश और प्रदेश में अगर बनी है तो वो आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से। उन्होंने कहा कि इंदौर के लिए मैं किसी से भी झगड़ सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा मंत्री, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर मेरी प्रदेश में पहचान है, देश में पहचान है, तो आप लोगों के प्यार के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण। और इसलिए इंदौर के लिए किसी से भी झगड़ लेता हूँ, फिर वो कोई मुख्यमंत्री हो, उससे बड़ा मंत्री हो, मेरे को झगड़ने में कोई तकलीफ नहीं। भाई इंदौर है और इंदौर, प्रधानमंत्री कहते हैं ये नया दौर है इंदौर का। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्राओं पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल और तेजस्वी चाहे पदयात्रा करें या हेलीकॉप्टर से घूमें, बिहार की जनता इन्हें वर्षों से देख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक दिन भी बिहार में नहीं रुके। जब महाराष्ट्र या तेलंगाना में बिहार के लोगों पर हमले होते हैं तब वे चुप रहते हैं। मेरे भाई ऐसा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा करें, पदयात्रा करें, हेलीकॉप्टर यात्रा करें, बिहार की जनता इन लोग को आज से नहीं बरसों से देख रही है। ठीक है ना? राहुल गांधी चुनाव को छोड़कर
आज तक जीवन में एक दिन बिहार में एक रात रहे नहीं हैं। और ये आदमी आकर बिहार चुनाव के समय जैसे बरसात में मेढक निकलता है वैसे ही लोग चला आता है। अब बिहार के लोगों को अभी दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में जाकर ये लोग बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। बिहारियों को मारा जाता है महाराष्ट्र में, दिल्ली में तो राहुल गांधी को उस समय नींद नहीं खुलता है। तेलंगाना में बिहारी को मजदूर कह के गाली दे रहा है तो इनको नींद नहीं खुला। अब जब वोट लेना है तो बिहार में आकर घूम रहा है। तो बिहार की जनता। दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस यात्रा का स्वागत किया। राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब के आवाज को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे। और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। आप सुन रहे थे बयानबाजी। इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल लाइक कीजिए। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.